नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आज का ये टॉपिक बहुत विशेष इसलिए भी है क्योंकि आजकल अगर हम दिल्ली में अगर विशेष रूप से देखें तो लगभग हर निजी या सरकारी विद्यालय, हर प्राइवेट और सरकारी स्कूल में एक बहुत ही ट्रेंडिंग काम जो चल रहा है वो है अपार आईडी क्रिएशन का, जिसे लेकर बहुत सारा जो बोझ है वो टीचर्स पर भी है। और साथ ही साथ किसी भी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, चाहे वो नर्सरी में पढ़ता हो या वो 12वीं क्लास में पढ़ता हो, वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो, उस बच्चे की अपार आईडी का एक कंसर्न फॉर्म स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को भेजा जा रहा है। ये सब आजकल दिल्ली के स्कूलों में आम सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। इसी से जुड़ी हुई कुछ जो चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि जैसा पिछले कुछ दिनों में मुझसे बार बार कुछ साथियों ने भी सवाल किया या कई बार बच्चे भी आकर पूछते हैं कि सर ये जो कंसर्न फॉर्म हमें मिला है या हमें जो परफॉर्म मिला है स्कूल से अपार आईडी के लिए, ये अपार आईडी वास्तव में है क्या, इससे क्या होगा और ये आईडी हमारे लिए किस तरह यूज़फुल होगी, लाभदायक होगी। ये सब सवाल आजकल बच्चों के अभिभावकों के मन में घूम रहे हैं। हालांकि जो स्कूल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें पूरी लगभग क्लियरिटी होगी इस बात की कि अपार आईडी क्या है, किस तरह क्रिएशन, उनकी ओरिएंटेशन पूरी तरह होती है। लेकिन एक आम समाज में, एक आम परिवार, आम अभिभावक या आम बच्चे को ये समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है कि वास्तव में अपार आईडी क्या है, क्यों विद्यालय के लोग, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल के लोग उनसे उनके आधार कार्ड वगैरह मांग रहे हैं, क्यों एक कंसर्न फॉर्म बच्चों से साइन कराने के लिए दिया जा रहा है। ये सारे सवाल लगभग हर एक आम अभिभावक और बच्चे के मन में घूम रहे होंगे। तो आज इन सभी सवालों का एक छोटा सा संक्षिप्त सा हम जवाब लेकर आज के इस वीडियो में हाजिर हुए हैं और हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपार आईडी के बारे में। तो शुरुआत हम इसके नाम से और इसकी जो है कह सकते हैं कि इसकी पहचान से ही करते हैं। तो देखियो, अपार हम जिस आईडी की बात कर रहे हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म कुछ इस तरह से है, APAAR, अपार। APAAR या APAAR जिसे हम अपार आईडी की बात कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखी मिलेगी। इसके कंसर्न फॉर्म जो बच्चों के अभिभावकों को भरकर जमा स्कूल में कराने हैं वो लगभग दिल्ली के तो सभी सरकारी स्कूलों के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके घर पहुंच चुके होंगे। और ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, आने वाले निकट भविष्य में लगभग देश के हर सरकारी और निजी विद्यालय में ये प्रक्रिया, ये जो अपार का जो फॉर्म है या इसकी जो आईडी है वो क्रिएशन का काम लगभग पूरे देश में चलने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी दर्शक हैं या हमारे जो भी अभिभावक हैं या विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें पूरी क्लियरिटी हो कि वो अपार आईडी का फॉर्म क्यों भर रहे हैं, उससे उन्हें क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा। इस सब की क्लियरिटी आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो जैसा हमने कहा कि हम सबसे पहले अपार की फुल फॉर्म से ही शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अपार आईडी जिसे हम कह रहे हैं उसमें अपार की जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो जिस हम अपार आईडी की बात कर रहे हैं उसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये फुल फॉर्म है हमारी उस अपार आईडी की कि जो आजकल दिल्ली के स्कूलों में धड़ल्ले से जिस पर काम चल रहा है, लगभग सभी टीचर्स उस पर लगे हुए हैं। और क्या क्या समस्याएं इसमें आ रही हैं हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन पहले हम अपार आईडी की बात कर रहे हैं। अगर अपार शब्द हम सुने तो हमें एक और अपार आईडी और अपार जैसा एक शब्द सुनने को मिलता है हमारे जो है कॉर्पोरेट जगत में या कहें कि सरकारी विभागीय जगत में। वहाँ अपार का जो मतलब है वो APAR है। APAR यानी कि एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, वो एक अलग चीज़ है, वो विभागीय लोगों के लिए, अधिकारी लोगों के लिए होती है।
उनके साल भर के परफॉर्मेंस की एक रिपोर्ट तैयार होती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ हम जिस अपार की बात कर रहे हैं उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो APAAR है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अगर हम बड़ी सरल सी भाषा में इस अपार आईडी को समझें तो लगभग विद्यालय में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं उन्होंने या बहुत सारे अभिभावकों ने डिजी लॉकर एक ऐप के बारे में सुना होगा। डिजी लॉकर जो भारत सरकार का एक ऐप है जिस पर लगभग हर व्यक्ति की आईडी बनने के बाद उस व्यक्ति से जुड़े हुए सभी दस्तावेज, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी गाड़ी का या किसी भी तरह के उसके जो रिलेटेड दस्तावेज हैं वो उस आईडी पर, डिजी लॉकर आईडी पर जो है प्रस्तुत मतलब हर समय उपलब्ध रहते हैं। और बहुत सारी जगह हम देखें या भारत सरकार की बात कर लें तो यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस जो डिजी लॉकर पर उपलब्ध है या बहुत सारे जो कह सकते हैं विजुअल डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पर उपलब्ध हैं, उन्हीं डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट से बहुत सारे सरकारी कामकाज आजकल चलने लगे हैं। तो यहाँ अगर हम अपार आईडी को समझें कि अपार आईडी क्या है और किस तरह काम करेगी, तो लगभग डिजी लॉकर की तरह है। डिजी लॉकर जैसे काम करता है कि जहां पर एक व्यक्ति विशेष के सभी दस्तावेज, उसके निजी दस्तावेज वहां उपलब्ध हैं और कभी भी किसी को वेरीफाई करने की जरूरत है उसके दस्तावेजों को, तो डिजी लॉकर आईडी से बहुत ही आसानी से वेरीफाई किया जाता है। और ये काम देश के लगभग जो है बहुत सारे अर्बन एरियाज में, बहुत सारे शहरी इलाकों में धड़ल्ले से चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों तक उसकी पहुंच अभी इतनी नहीं बन पाई है, लेकिन निकट भविष्य में डिजी लॉकर भी लगभग देश के हर व्यक्ति की एक आवश्यकता बन जाएगा, एक अनिवार्य सी शर्त बन जाएगा। तो उसी तरह जैसे डिजी लॉकर पर एक निजी व्यक्ति के, एक व्यक्तित्व जो कोई भी व्यक्ति है उसके निजी दस्तावेज उपलब्ध है, सेम उसी तरह हम अगर देखें तो ये जो अपार आईडी है, अपार आईडी देश के लगभग मतलब देश के कहें कि पढ़ने वाले हर एक बच्चे की अपार आईडी क्रिएट होना अनिवार्य है। और ये हमारी जब हम बात करते हैं कि अभी शहरी इलाकों में ये चीज़ चल रही होगी, दिल्ली से शुरुआत हुई है इसकी, दिल्ली के बाद बहुत सारे शहरी इलाकों में और देश के लगभग हर कोने में ये अनिवार्य होगा कि हर पढ़ने वाले बच्चे की अपार आईडी क्रिएट हो। अब आते हैं हम कि अपार आईडी जो है वो उससे होगा क्या। तो जैसे डिजी लॉकर पर एक व्यक्ति के सभी दस्तावेज ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध हैं, वैसे ही एक व्यक्ति के सभी शैक्षिक जो दस्तावेज हैं, यानी उसकी सभी एकेडमिक जो रिपोर्ट्स हैं, सभी एकेडमिक जो उसके कह सकते हैं कि प्रमाण पत्र हैं, वो एक साथ एक आईडी पर उपलब्ध होंगे, जो कि भविष्य में वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही आसान जो है सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वो सब कुछ जो है एक ही जगह पर उपलब्ध होगा। इस सब को जानने से के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने अपार आईडी की तरफ। तो देखिए अपार आईडी कहाँ से आया, अपार आईडी का जो कह सकते हैं कि चलन कहाँ से संदर्भित है उसकी बात थोड़ा सा करते चलते हैं। तो जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ों में इस टर्म का नाम सुना होगा, हम सुनते हैं इलेक्शंस की भाषा में, पॉलिटिक्स की भाषा में वन नेशन वन इलेक्शन, कुछ इसी तरह का जो एक शब्द जुड़ा है वो अपार आईडी के साथ भी जुड़ा है और वो है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। तो देखिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के टर्म्स के साथ ही जो है अपार आईडी को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक और बात कि हम देखें कि इसका जो है उल्लेख कहां सबसे पहले हमें मिलता है, तो हम देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो कि आजकल बहुत चर्चाओं में है शिक्षा जगत में, शिक्षा विभागों में। आज के जो नए पैटर्न हैं, नई शिक्षा नीतियां हैं, शायद नई जो शिक्षा चलन है, वो लगभग उसका स्रोत हमारे पास क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें इसका उल्लेख है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। हम देखते हैं कि दिल्ली की अगर हम विशेष रूप से बात करें या देश में कहीं भी पढ़ने वाले किसी बच्चे के बारे में बात करें जो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वहां पढ़ने वाले किसी भी बच्चे की एक यूनिक स्टूडेंट आईडी होती है, उसकी एक छात्र आईडी होती है। छात्र आईडी अभी तत्काल में क्या मतलब जो चलन है कि हर एक राज्य के आधार जो है, अगर राज्य के विद्यालय हैं तो राज्य के आधार पर, और लगभग कोई स्कूल प्राइवेट भी है, निजी भी है, वहाँ भी वो स्कूल एलोकेटेड होते हैं किसी भी बोर्ड से, उस बोर्ड के द्वारा वो आईडी जो है प्रोवाइड की जाती है किसी भी स्टूडेंट की। जब किसी बच्चे का उस बोर्ड में
चाहे राज्य का बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है तो वहां उसकी एक स्टूडेंट आईडी जनरेट होती है। उसी आईडी को लेकर राष्ट्रीयकरण करने की एक नीति है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। यानी जब एक सारे जो हमारे देश के सभी पढ़ने वाले बच्चे अपार आईडी सबकी जनरेट हो जाएगी, अपार आईडी सबकी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद देश में एक यूनिवर्सल स्टूडेंट आईडी जारी की जाएगी जो देश में कहीं भी जाते समय किसी भी बच्चे की वही सेम आईडी रहेगी। ये एक आम सा अवधारणा इसके साथ अपार आईडी के साथ है। यानी अपार आईडी क्रिएट होने के बाद देश में स्टूडेंट की एक स्टूडेंट आईडी होगी जो किसी भी राज्य के बदलने, किसी भी क्षेत्र के बदलने पर परिवर्तित नहीं होगी, वो एक यूनिवर्सल आईडी स्टूडेंट आईडी होगी। तो यहाँ हम जो है अपार आईडी के साथ बात करते हैं, एक कोट जो साथ में जुड़ा वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, और हमने एक सोर्स की बात की कि कहाँ से अपार आईडी का कहते हैं संदर्भ हम लेके चलते हैं, कहाँ से इसका रेफरेंस आता है। तो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से इसकी बात करते हैं। इसके लाभ की अगर हम बात करें कि अपार आईडी से कौन कौन से लाभ भविष्य में होने वाले हैं, तो देखिए जैसा हम देखते हैं कि एक बच्चा जिसने अपनी नर्सरी क्लास से, यानी जब भी कोई बच्चा विद्यालय में दाखिला लेगा, चाहे वो नर्सरी क्लास में ले, वो फर्स्ट क्लास में ले, वो सिक्स्थ क्लास में ले, किसी भी क्लास में जब कोई बच्चा दाखिला लेगा तो उसकी अपार आईडी उस बच्चे के साथ होगी। और एक बच्चे ने अपने पूरे जीवन में कितनी शिक्षा प्राप्त की है उसका लेखा जोखा, उसका सारा विवरण एक साथ एक आईडी पर उपलब्ध होगा। और जब भी बच्चा अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए, अपनी उच्च शिक्षा के लिए आगे जाएगा तो वहाँ उस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की जो चीज़ें हैं, उस बच्चे के जो उसका शैक्षिक जो पृष्ठभूमि है, उसका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, वो एक साथ एक संस्थान को प्राप्त हो जाएगा। और इससे बहुत सारी चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी। यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर ढूंढना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है यहाँ से वहाँ करना, ये सब चीज़ों से बचा जाएगा इस अपार आईडी के द्वारा। ये एक बहुत बड़ा लाभ है आगे चलकर। तो एक तो दो तीन चीज़ें जो हम देखकर चलते हैं कि अपार आईडी से जो लाभ होंगे। पहली चीज़ ये कि अपार आईडी क्रिएशन से एक बच्चे का पूरा एकेडमिक बैकग्राउंड, उसकी पूरी शैक्षिक जो पृष्ठभूमि है वो एक साथ एक जगह पर उपलब्ध होगी। दूसरी चीज़ कि बच्चे को अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए, अपनी उच्च शिक्षा के लिए जब भी किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेना होगा तो बच्चे को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एक साथ कैरी करके चलने की ज़रूरत नहीं है। उसे अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो जो यूनिवर्सिटी जहाँ बच्चा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद एडमिशन लेना चाहता है, वो यूनिवर्सिटी उसकी अपार आईडी से उसका सारा एकेडमिक बैकग्राउंड, उसकी परफॉर्मेंस सब कुछ जो है एक्सेस कर पाएगी अपार आईडी के द्वारा। ये एक सहूलियत होगी। तीसरी सहूलियत ये भी होगी कि कोई बच्चा अपने शैक्षिक जो है क्षेत्र में किस दिशा में जा रहा है, उसका एक कह सकते हैं पाथ क्या है एजुकेशन का, वो किस ओर बढ़ना चाहता है, ये सब क्लियरिटी भी अपार आईडी के डेटा से हो पाएगी। ये कुछ गिने चुने जो लाभ हैं वो अपार आईडी के जो है के रूप में, हम लाभों के रूप में इसे देख सकते हैं। तो देखिए अपार आईडी, जिसके जैसे मैंने कहा शुरुआत में कहा कि जो अभी तक लगभग दिल्ली के सभी परिवारों में जहां जहां बच्चे पढ़ते हैं ये कंसर्न फॉर्म या तो पहुंच चुका होगा या बहुत जल्द पहुंचने वाला होगा। दिल्ली से बाहर जितने भी लोग हैं, चाहे वो यूपी में हैं, राजस्थान में हैं, बिहार में हैं, किसी भी राज्य में किसी भी स्टेट बोर्ड से बच्चे पढ़ते होंगे या सेंट्रल बोर्ड से पढ़ते होंगे, उन बच्चों को भी अपार आईडी का जो कंसर्न फॉर्म है वो जो है दिया जाएगा। और हर बच्चे का अपार आईडी जनरेट करना ये एक अनिवार्य सी शर्त निकट भविष्य में होने वाली है लगभग पूरे देश में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो देखिए ये जो अपार आईडी जो कंसर्न फॉर्म है, मेरा ये उद्देश्य इस वीडियो के साथ था कि लगभग हर अभिभावक को और हर विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, उसे जरूरी क्लियरिटी हो कि जो कंसर्न फॉर्म उसे स्कूल से मिल रहा है। हालांकि आजकल इस कंसर्न फॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता मैं देख रहा हूँ कि अभिभावकों में नहीं है और बच्चों में भी नहीं है। उनके लिए सिर्फ वो एक कंसर्न फॉर्म जो विद्यालय से मिला, जैसा एक बच्चों को जब हम टूर लेकर जाते हैं वैसे कंसर्न फॉर्म दिया जाता है। तो लगभग मेरा एक ख्याल है कि 100 में से 80% जो अभिभावक जो उनको साइन कर रहे हैं वो इसी संदर्भ से कर रहे हैं कि विद्यालय से, मतलब स्कूल से कोई भी कंसर्न फॉर्म मिला और उन्हें बहुत ही रैंडमली उसको साइन कर दिया। उन्हें शायद पता भी नहीं है कि अपार आईडी कंसर्न फॉर्म क्या है, या बच्चे को भी शायद उतनी जो है जानकारी नहीं है कि अपार आईडी कंसर्न फॉर्म क्या है। इसके साथ जो अभिभावक या बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें क्लियरिटी हो, कम से कम पता हो कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या चीज़ें मतलब हो रही हैं, उनकी जानकारी हो। दूसरी बात मैं एक जो चीज़ कहना चाहूँगा कि क्योंकि इसका स्टार्टिंग फेज़ है,
क्योंकि इसका जो है आरंभिक दौर है। तो जहाँ भी ये चीज़ें शुरू की गई हैं, विशेषकर दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में या निजी विद्यालयों में, वहाँ टीचर्स को और इंस्टीट्यूशन का जो अपने अथॉरिटीज़ हैं उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं डिजी लॉकर पर कि अगर किसी व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स में, आधार में, किसी चीज़ में, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिसमैच है, यानी किसी का नाम किसी एक दस्तावेज में कुछ और है, किसी दस्तावेज में कुछ और है, तो डिजी लॉकर आईडी क्रिएट करने में थोड़ी सी समस्या आती है। क्योंकि डिजी लॉकर आईडी जो है वो किसी भी एक व्यक्ति के सभी दस्तावेजों की जो मुख्य जानकारियां हैं, यानी व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, कम से कम ये जो चीज़ें हैं वो मैच रखता है, जो बेसिक सी बहुत इन्फॉर्मेशन होती हैं। डिजी लॉकर में कई बार ये समस्या आती है कि अगर व्यक्ति के कह सकते हैं आधार में या उसके किसी डॉक्यूमेंट में नाम में, पिता के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसमैच है, कोई कुछ कह सकते हैं कि कुछ भी आगे पीछे है, तो जो डिजी लॉकर है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वही सेम चीज़ इस समय अपार आईडी जनरेट करने के लिए करने में विद्यालयों को, स्कूल अथॉरिटीज़ को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अब तक जिस चीज़ पर ध्यान नहीं था वो अब चीज़ें उभर कर आ रही हैं कि बहुत सारे बच्चों के या तो बच्चे के नाम में, आधार में और पिता के नाम में, बच्चे के नाम या पिता के नाम या आधार कार्ड या डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारे मिसमैच मिल रहे हैं और इन मिसमैचेस डेटा की वजह से अपार आईडी जनरेट होने में समस्याएं आ रही हैं। वो स्कूल फेस कर रहा है और लगभग उस समस्याओं का, उन चीज़ों का अभिभावकों को और बच्चों को पता तक भी नहीं है। ये भी एक चीज़ है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ है तो जो स्ट्रगल है, जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ेंगे इंस्टीट्यूशंस को, टीचर्स को स्पेशली। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी कोई स्ट्रक्चर खड़ा होता है, कोई संरचना खड़ी होती है, उसके लिए बहुत सारा परिश्रम, बहुत सारी मेहनत स्टार्टिंग में ही होती है। एक बार वो चीज़ें फ्लो में आ जाती हैं, एक बार वो चीज़ें अपने कह सकते हैं कि रनिंग ट्रैक पर आ जाती हैं, तो बहुत सारी आसानी होती है और भविष्य में उन चीज़ों का लाभ भी होता है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि सभी अभिभावकों और बच्चों को कि आप सभी अपने जो दस्तावेज़ हैं उनकी जांच कर लें। अगर उसमें कुछ भी मिसमैच है तो उसे पहले से ठीक रखें, ताकि आपकी अपार आईडी में जनरेट करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। अब स्टार्टिंग फेज़ में ये सब चीज़ें विद्यालयों के कैसे कंधों पर है, स्कूल्स के कंधे पर है कि स्कूल्स को अपार आईडी जनरेट करनी है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस अभी पेरेंट्स में और बच्चों में नहीं है कि वो अपार आईडी जनरेट कर पाएँ। कुछ समय बाद ये चीज़ें पब्लिक हो जाएंगी और लगभग कोई भी व्यक्ति अपनी अपार आईडी जनरेट कर पाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आज की इस छोटी सी चर्चा में इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग हैं वो अपार आईडी से अवगत हो गए होंगे, समझ एक सामान्य सी बन चुकी होगी कि अपार आईडी क्या है, इसके लाभ क्या हैं, और अपार आईडी को लेकर हर अभिभावक और बच्चे को क्यों सतर्क और सचेत रहने की ज़रूरत है और उसमें सहयोग करने की ज़रूरत है सरकारी विद्यालयों या जो निजी विद्यालय हैं उनकी, ताकि वो जो काम है वो हमारा ही है और हमें लाभ देने वाला है। तो आशा है कि आपकी जो है इस वीडियो से, कुछ मिनटों की वीडियो से आपकी समझ जरूर बेहतर हुई होगी। आते रहेंगे ऐसे ही शैक्षिक जगत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों, जानकारियों और सूचनाओं को लेकर। अगर आपको ये जो जानकारियां हैं आप अपने दूसरे सगे संबंधी या दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।